यदुवंश के संहार का पूरा वृत्तांत अर्जुन ने सुना दिया। सुनते ही कुंती मैया ने शरीर का त्याग कर दिया। कुंती मैया का प्राणांत हो गया। ध्यानस्थ होकर के शरीर त्याग दिया। ऐसे प्रेमी या तो राम अवतार में श्री दशरथ जी को, जो प्रभु का वियोग एक क्षण ही उनको सहन नहीं हुआ, तुरंत ही प्राण त्याग दिए। ऐसे ही जैसे ही माता कुंती ने सुना कि मेरे प्रभु परम धाम को चले गए, तुरंत ही प्राणों को त्याग दिया। पांडव भी तुरंत द्रौपदी जी को साथ लेकर के और वो छोटे से बालक परीक्षित को सिंहासन पे बैठा लिए। वो भी परम नाम गोविंदाय नमो नमः। उनके जाने के बाद महाराज परीक्षित ने सत्ता को संभालिए। महाराज के मन में विचार आया कि एक बार चल करके देखें राज्य का क्या हाल है। भेष बदल करके राज्य में घूमने लगे तो कई लोग प्रशंसा कर रहे थे, कई लोग विरोध में बोल रहे थे। कुछ लोग कहने लगे इतना छोटा सा बालक इतना बड़ा साम्राज्य कैसे संभाले। तो कुछ कहने लगे अरे नहीं नहीं, छोटा सा बालक है तो क्या हुआ, पुत्र किसका है, अभिमन्यु का। जिसने गर्भ में ही चक्रव्यूह पे घुसना सीख लिया। नाती किसका है, पौत्र किसका है, अर्जुन का, वीर अर्जुन का। ऐसे ऐसे सब अलग अलग विचार प्रकट कर रहे थे। परीक्षित जी आगे निकले, पूर्वजों की प्रशंसा सुनी। एक जगह पर परीक्षित जी को बड़ा अटपटा सा दृश्य देखने को मिला। क्या दृश्य? एक गौ माता को, साथ में उसका बछड़ा है। वो बछड़े के 3 पैर नहीं है, एक ही पैर पे खड़ा हुआ। गौ माता उसके वत्स को एक काला पुरुष अपने दंड से मार रहा है। ये देख करके परीक्षित जी को क्रोध आया। परीक्षित जी सोचने लगे कि जिन गौ माता की रक्षा के लिए प्रभु ने अवतार लिए, गैया भी चल रही, बांसुरी भी बज रही, कालिंदी के पुलिन पावक तट पर अनेक लीलाएं। प्रभु के जाते ही ऐसा कौन दुष्ट है जो गौ माता पर अत्याचार कर रहे हैं। अरे प्रभु परम धाम गए तो क्या हुआ, परीक्षित अभी जीवित है। क्रुद्ध हुए परीक्षित जैसे ही आगे बढ़े और दुष्ट को दंड देना ही चाहते थे। दीनवत् शरणं रत, और मुकुट उतार करके शरणागत में आ गया। शरणागत जे करें निज हित अनिहित अनुमानी तेनर पावर पाप में तिन्ह लोग। वीर पुरुष जो रहते हैं, क्षत्रिय जो रहते हैं, शरणागत में आए हुए को त्याग नहीं करते। शरणागत वत्सल होते हैं, शरणागत की रक्षा करना अपना परम धर्म मानते हैं। ये जान करके महाराज परीक्षित जो अपने खड्ग को म्यान से निकाल लिए थे, वापस डाल दिए और कहने लगे कि गौ माता आप कौन हैं? मैं जान गया हूं कि आप लोग साधारण बछड़े और गाय नहीं हैं। आपकी ये दुर्दशा किसने की? तब वो बछड़ा कहने लगा कि दुर्दशा किसने की? हमारे कर्मों ने की।
किसका नाम ले, किसको दोष लगावे? अपना किया कराया कर्म ही सामने आ जाता है। दुर्दशा होनी रहती है, हो जाती है। कर्म ही सुख दुख का कारण है, इसलिए किसी पर दोष लगाना उचित नहीं है। परीक्षित जी जान है कौन है, साक्षात धर्म है। इतनी धर्म संगत बात कौन कर सकता है? साक्षात धर्म ही कर सकता है। लेकिन ये एक पैर पे क्यों खड़ा है? अनुकूल ग्रह आ जावे तो बड़ा आनंद आता है, लेकिन प्रतिकूल समय आने पर बड़े बड़े महापुरुषों को कष्ट उठाना पड़ता है। इसलिए किसी को दोष देना उचित नहीं। परीक्षित जी कहने लगे कि आप साक्षात धर्म है और ये आपकी माता जो है ये साक्षात पृथ्वी माता ही है, जो गौ माता बनकर पड़ी हुई है। लेकिन आप लोगों को ये दंड कौन दे रहा है? दुष्ट मेरे राज्य में ये धूर्त कौन है जो आप दोनों के पीछे पड़ा है? तो कलियुग चरणों में गिर करके बोला, महाराज जी मैं कलियुग हूं। परीक्षित बोले, मेरी राज्य की सीमा में आने का तेरा दुस्साहस कैसे हुआ? अब कलियुग कहने लगा, महाराज सप्तती पूरी वसुंधरा में, पूरी पृथ्वी में आपका राज्य है। पूरी पृथ्वी ही आपकी है, तो और कहां जाऊं? महाराज परीक्षित बोले, अच्छा ये बताओ, एक बात बताओ, तुम्हारे अंदर गुण कितने हैं और दोष कितने हैं? तो यत् फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तनम्। कलियुग बोला, प्रभु वैसे तो मैं दोषों का भंडार हूं, मेरे अंदर दोष ही दोष, लेकिन एक गुण है। क्या? जो फल अन्य युगों में तप करके, ध्यान करके, बड़े बड़े यज्ञ आदि अनुष्ठान करके मिलता, कलियुग में केवल नाम संकीर्तन। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। महाराज परीक्षित को ये गुण बहुत पसंद आया। हरिनाम संकीर्तन कलियुग में कितना उसका महत्व है कि केवल नाम का आश्रय लेकर के जीव इस भव सागर से पार हो सकता है। जीवों को इससे सरल साधन कुछ मिलने वाला नहीं। कैसे? जिस प्रकार से नवरात्र का पर्व आता है, तो केवल व्रत किया जाए तब भी 9 दिन का व्रत करते समय उपवास, भगवान के समीप वास, व्रत का उपवास होता है। तो बोले महाराज जी उपवास है, ठीक है, एक समय फलाहारी कर रहे हैं, लेकिन ये तो अपने को आदत लगी हुई है, वो चल जाएगा। तो कहा महाराज जी जो है वो भी होंगे, अरे चल ठीक है, एक आध बार खा लिया, कोई बात नहीं।
तो अर्थ का अनर्थ करने में 1 मिनट नहीं लगता। उदाहरण से समझे, एक गुरुकुल था, उसमें बहुत सारे शिष्य परंपरा से ज्ञान प्राप्त कर रहे थे। तो सब चेलों में एक चेला ऐसा था जिसको बीड़ी पीने की आदत थी, धूम्रपान करने, खूब बीड़ी पीता था। तो गुरु जी को पता चला कि मेरा ये चेला धूम्रपान करता है। गुरु जी ने बुलाया, क्यों रे, तो धूम्रपान करता है? चेला बोला, गुरु जी झूठ नहीं बोलूंगा, ये आदत मेरी नहीं छूट रही है। तो कोई युक्ति बताइए भाई कि धूम्रपान छूट जाए। गुरु जी ने तुरंत ही समझ लिया कि इसकी आदत लग गई है, तो ऐसे छूटने वाली तुरंत तो है नहीं। तो बोले, एक काम कर, 7 वार है, तो रविवार को ना जितना तेरी मर्जी आए धूम्रपान किया कर, वो भी छूट गए, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। बाकी दिनों में छोड़ दे। और चेले को बात जच गई, बोले ठीक है, छूटने वाली नहीं है, संडे के संडे चल जाए। अब वो रविवार को दिन भर धूम्रपान करता, जगह खोज खोज के, छुप छुप के। अब एक दिन क्या हुआ कि गुरु जी को जाना पड़ा बद्रीनाथ आश्रम।